यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोला और उन्हें कायर कहा। प्रियंका गांधी ने कहा, यह समय जागने और एकजुट होकर उस भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक सरकार का मुकाबला करने का है जो अपने खिलाफ उठ रही हर उस आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रही है। पीएसयू बेचे जा रहे हैं, वे राहुल गांधी की संपत्ति नहीं है बल्कि देश की संपत्ति है। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया और कहा, जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सद्भाव एकता की बात कर रहा था वह ऐसी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर सकता जो देश के हित में नहीं है। वही मेरे भाई को मीरा जाफर जैसे नाम दिए गए। आपके मंत्रियों ने संसद में मेरी मां का अपमान किया। आपके एक सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे लोगों को संसद से अयोग्य नहीं ठहराया जाता, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता और उन्हें वर्षों तक चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता। उन्होंने कई बार मेरे परिवार का अपमान किया है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे, मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत था। तो मां ने कहा, नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं, मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा, मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती। ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं, किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं।
इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है। किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहाँ आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश करते हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं। ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है। कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि न्यायिक और कानूनी कार्रवाई पर कांग्रेस नेता रोना धोना कर रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से पूरी जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कह करके अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, माफी न मांगना, जिस तरह की अमर्यादित बातें की गई। शेखावत ने कहा कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को कई मौके दिए थे जिसमें उन्हें उनकी टिप्पणी पर माफी मांगनी पड़ी थी। कि निश्चित रूप से उनके अहंकार के साथ साथ में वो अपने आप को क्लास अपार्ट जिस तरह से समझते हैं, गांधी परिवार अपने आप को व्यवस्थाओं से, संविधान से ऊपर जिस तरह से समझता है, ये एक बार फिर परिलक्षित हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया था। सजा मिलने के बाद में जो कानून स्वतः अपना काम करता है,
देश के कानून की व्यवस्था के अनुरूप, जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है। उनका मानना था कि न्यायपालिका उन्हें परिवार के सदस्यों के खिलाफ फैसला देने की हिम्मत नहीं करेगी। कानून ने अपना काम किया और भाजपा सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है।